हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपनी यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत के बारे में कि किन किन सिद्धांतों को बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलो करता है। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने इसमें थ्योरी भी डिस्कस की थी और PYQ भी बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने जीन पियाजे की थ्योरी, वैगोस्की की थ्योरी, कोलर की थ्योरी, सारी थ्योरी डिस्कस की हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। जो हमारा ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये विकास का जो प्रोसेस है, वो हमारा जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इवन बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के पेट से लेकर, जैसे हमको कहते हैं माँ की गोद से, हाँ, और कब्र तक चलता रहता है। यानी थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी पीरियड ऐसा नहीं होता जहां पर डेवलपमेंट बच्चों का स्टॉप हो जाता हो। बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जहां पर डेवलपमेंट जो होता है वो हमें विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है, बहुत रैपिड होता है। लेकिन ऐसी कोई स्टेज नहीं होती जहां पर स्टॉप हो जाता हो। धीमा तो हो सकता है ना, धीमा तो हो सकता है, स्लो तो हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। देखिए, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी विकास के दर में समानता का अभाव। कि कोई बच्चा है, ठीक है, विकास की दर हो रही, दो बच्चे हैं यहां पर, ठीक है, हो सकता है ये बच्चा 12th मंथ पे चलना सीख जाए। क्या करना सीख जाए? चलना सीख जाए। और ये बच्चा 15 मंथ में चलना सीखे। हो सकता है ये बच्चा 1.5 ईयर पे बोलना सीखने लगे। हो सकता है ये बच्चा 2.5 साल पे बोलना सीखे। यानी ये जो चीज हम देख रहे हैं, जो विकास की दर है वो हमेशा समान नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 2 साल में, अगर बोलने की हमने बात की हुई है तो हर बच्चा 2 साल में बोलेगा। यानी यहां पर हम बात करते हैं जो दर होती है उसमें समानता का अभाव रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने अभी बात की ना, हर बच्चा यूनिक है ना, हर बच्चा यूनिक है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ या फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, हर बच्चे में अपने अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है जैसे मैंने अभी बात की थी ना, दर का अभाव होता है कि कोई 10 महीने में बोलना सीखे, चलना सीखे, कोई 15 महीने में चलना करना सीखे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स यानी स्वरूप की समानता। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, लेकिन और विकास के दर में असमानता होगी, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो उसमें समानता ही होगी। स्वरूप का मतलब यानी सबसे पहले हमारी इन्फेंसी ही आएगी किसी भी बच्चे पर। कौन सी स्टेज होगी? इन्फेंसी ही होगी। अब इन्फेंसी की स्टेज में ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पहले दौड़ना सीख जाए, फिर चलना सीखे, फिर खड़े होना सीखे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सबसे पहले बच्चा खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर जो है दौड़ना सीखेगा। तो ये जो पैटर्न है पूरा, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये हर बच्चे के लिए समान रहेगा। ठीक है, हर बच्चे के लिए समान होगा। अब ये हो सकता है यहाँ पे दर हर एक की अलग अलग हो। यानी कोई बच्चा 8 महीने में खड़ा होना सीखे, कोई 10 महीने में खड़ा होना सीखे, कोई बच्चा जो है 2 साल पे दौड़ना सीखे, कोई जो है 2.5 साल पे दौड़ना सीखे। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही हमारा सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। यानी कोई भी जब बच्चा होता है तो वो पहले जो होता है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी अगर हम एग्जाम्पल से इस बात को समझें तो कोई भी बच्चा है, तो अगर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अगर बच्चा जो होता है कोई भी फीमेल देखेगा, ठीक है, कोई भी फीमेल देखेगा उसको बोल देगा मम्मी। क्या बोल देगा? मम्मी है ये मेरी। कोई भी मेल देखेगा उसको बोलेगा कि ये मेरे पापा हैं। तो यहां पर ये क्या चीज है? सामान्यकरण की तरफ है।
और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो सिर्फ अपनी मदर को ही मम्मी बोलेगा और अपने पापा को ही पापा बोलेगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसे ही अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो पहले क्या होगा ना, बच्चा पूरा हाथ अपना पूरा हैंड चलाना सीखेगा, ठीक है। फिर जब हैंड पे उसको चलाना सीख जाएगा, उसके बाद उस हैंड से कोई चीज ग्रास्प करना, कोई चीज पकड़ना सीख पाता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है यह है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकृत का सिद्धांत। अब ये एकीकृत क्या है, यानी यहां पर चीजें क्या होती हैं, बहुत सी चीजों को एकीकृत करके चलता है। यानी बच्चे की अगर हम बात करें, कुछ हमारे जो जनरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है ना, सामान्य, और कुछ स्पेसिफिक होते हैं हमारे, जिसको हम विशिष्ट कहते हैं, इन सब का एकीकृत होता है यहां पर, है ना, इंटीग्रेशन होता है चीजों का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध का सिद्धांत। हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो डेवलपमेंटल जो पूरा प्रोसेस है वो इंटर रिलेशन है, अंतः संबंध है, इंटर रिलेशंस होते हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं बात कहूं किसी का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास सही से नहीं हो पा रहा है, किसी भी बच्चे के भाषा का विकास, अगर भाषा का विकास अगर उसका सही से नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसका समाजीकरण सही से हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि समाजीकरण के लिए, समाज में अंतःक्रिया के लिए, समाज में इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है। और जब अगर समाजीकरण सही से नहीं होगा, तो क्या उसका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, उसका सही से इमोशनल डेवलपमेंट सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इन सब का सीधा सीधा संबंध होता है, यानी जो जो विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच अंतर संबंध होता है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिल गई, और फिर एनवायरनमेंट। जितना इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, उसी तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता रहेगा। अगर यहां पर ये इंटरेक्शन होना, एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करना अगर बच्चे का रुक जाता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी वहां पर बाधित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, जिसको हम कहते हैं शीर्षगामी और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी। ये जो सिद्धांत है वो दिशा को बताता है कि डेवलपमेंट की दिशा क्या है। कोई एक बच्चा है, ठीक है, आपने फ्रिक्वेंटली देखा होगा, जब हम किसी बच्चे को कोई माँ से लेते हैं, तो वो अगर बच्चा 10 महीने का है, सपोज दैट 10 महीने नहीं बल्कि 6 महीने का मानो, 6 महीने का अगर कोई बच्चा है, 6 मंथ का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर हमने उसको लिया उसकी माँ से, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, पहले जो है इसके सर के नीचे हाथ लगाना, है ना, कहते हैं कि सर के नीचे इसका हाथ लगाना। लेकिन जब वो बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाता है, तब फिर जब हम लेते हैं तो उसकी माँ नहीं कहती है कि भाई हाथ लगाना सर के नीचे। क्यों? क्योंकि उसने अपने सर को रोकना, उसकी मां कहती है नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ले लो, इसने अपने सर को रोकना स्टार्ट कर दिया है। यानी तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है हमारा हेड टू टो की तरफ चलता है, यानी सर से पैर की तरफ जो चलता है हमारा डेवलपमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल या शीर्षगामी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, हेड टू पैर की तरफ। एक और देखा होगा आपने, एक बच्चा है, ठीक है, ये उसका हाथ है, ठीक, ये उसकी फिंगर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आपने किसी भी बच्चे को, कोई आप ग्लास पकड़ाओ, कोई पेन पकड़ाओ, कोई बोतल पकड़ाओ, वो इजीली पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपने उसको कोई पतली चीज, जैसे कोई पेन या कोई भी निडल, कोई भी सुई आपने उसको पकड़ने के लिए दी, तो वो नहीं पकड़ पाता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज यानी आउटर की तरफ चलता है, बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ। जब इस तरीके का डेवलपमेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल या अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं हम उसको। तो ये बात समझ में आई, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज, दिशा को बताता है ये।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्व अनुमान का सिद्धांत। जैसे कि हमने बताया ना, कुछ पैटर्न्स हैं कि पहले हमारा पैटर्न्स आएगा, इन्फेंसी आएगा, ठीक है, फिर हमारा चाइल्डहुड आएगा, इस तरीके से हमारा, तो हम उन पैटर्न के बेसिस पर हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इसका जो विकास होगा, इसका जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरीके का हो सकता है। लेकिन हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनके बेसिस पर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो हमारी निश्चित चीजें नहीं बताती हैं, वो सिर्फ एक अनुमान बता सकता है। क्या कर सकता है? एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इस स्टेज में ये चीजें आ जाएंगी। ऐसा ही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। हमारा जो डेवलपमेंट है ना, वो इस तरीके से एकदम सीधा नहीं चलता है, बल्कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल में होता है। बच्चे का डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर थोड़ा सा पीछे वापस आया, ये पीछे वापस आना है। ये जब पीछे जो वापस आना होता है, वो पीछे वापस आना किसी भी बच्चे का यहां पर कंसोलिडेशन के लिए, जो कुछ उसने सीखा है, जो कुछ उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो उसको अपने अंदर अच्छे से समाना चाहता है, उसको कंसोलिडेट करना चाहता है, फिर उसको राउंड होते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारा जो है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रास्प large things such as ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp. Which of the following of development does this illustrate? एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर का दाना उठाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब बच्चे का विकास जो होता है वो इस तरीके में जैसे सेंटर से बाहर की तरफ चलता है, यानी पहले उसको हाथ पे कंट्रोल आया, बाद में उसको अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल आया, तो उस विकास को हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल या समीप दूर विमुख सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन है, अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एट 11 मंथ व्हाइल अनदर लर्न टू वॉक एट 15 मंथ्स। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है और दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन इंडिविजुअल। व्यक्ति में विकास विभिन्न दरों से होता है। हमने देखा था, हो सकता है कि कोई बच्चा 11 महीने में सीखे, कोई बच्चा 15 महीने में सीखे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जो हमारा जो दर है वो असमान होती है। ठीक है, ये सारी व्यक्तियों में विकास दर विभिन्न दरों पर होता है, तो इसका रीजन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स वाइल रिक्वायर्स यूज ऑफ एन फाइन मोटर स्किल्स। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए, हमारा जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन, और दूसरा होता है हमारा ग्रॉस। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स में हमारी छोटी मसल्स, स्मॉल मसल्स का यूज होता है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी बिग मसल्स, बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हो रही है, तो यहां पर हमारी कौन सी मसल का यूज हुआ होगा? बिग मसल। तो बिग मसल ढूंढो, सबसे पहले किस में आती है? रनिंग में। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारा पूरा पैर की मसल्स जो आ रही है वो हमारा बड़ी मसल आ रही है, या ग्रास्पिंग में या स्क्रिबलिंग में। तो देखो, सिक्वेंसिंग में हमारे हाथ से हम किसी चीज को स्क्वीज कर रहे हैं, नचोड़ रहे हैं, तो हमारी छोटी मसल का यूज है। ग्रास्प कर रहे हैं तब भी छोटी मसल। स्क्रिबलिंग, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, तब भी हमारी छोटी मसल का यूज। लेकिन रनिंग में हमारी बड़ी मसल का यूज हो रहा है। और जब हम ड्रॉ करते हैं किसी चीज को, तो हम ड्रॉ करते हैं फिंगर टिप से, और इसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स यानी हमारी स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। कौन सी मसल? स्मॉल मसल का यूज हो रहा है। तो भागना हमारा जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स है, और चित्र बनाना हमारा फाइन मोटर स्किल्स है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असर्शन है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट
progress can be accurately measured by comparing her rate of development with the other children of some age. सम सेम होगा यहाँ पर, सेम एज। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। एक्यूरेटली मेजर्स, देखिए हमने कहा था कि एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि विकास की दर जो होती है वो असमान होती है, हर बच्चे में अलग अलग विकास की दर होती है। पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। ये यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग कल्चर में। तो दोनों बातें गलत हैं, तो हमारा बोथ ए एंड आर फॉल्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। Which of the following statement about development is not correct? Is not correct यानी wrong कौन सा है? निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? Development is a product of heredity and environment, ये तो एकदम सही बात है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होता है। विकास को कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट इज समवॉट प्रेडिक्टेबल, हमने जब पढ़ा था प्रेडिक्टेबल का सिद्धांत तो हमने कहा था हाँ भाई हम पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं, हमारे पास पैटर्न है, सारी चीजें हैं। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। देखो रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर एक समान नहीं होती है, इज नॉट यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल नहीं होती है, जबकि हमारे पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सेम होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये सही बात है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, सिफेलोकॉडल शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? पहला अगर हम बात करें मोरल डेवलपमेंट की तो मोरल डेवलपमेंट में लागू नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी लागू नहीं होता है, भाषा में भी लागू नहीं। मोटर डेवलपमेंट गामक विकास यानी बच्चा अपने सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल आता है, बच्चे का किस पे कंट्रोल आता है? सर पे कंट्रोल आता है, तो यानी गामक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। सना ने अपनी कमीज के बटन बंद करना व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल को पकड़ना सीख लिया। ये उदाहरण है। डेवलपमेंट ऑफ यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट ऑफ सेफेलोकॉर्डल, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल या डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। डायरेक्शन बल्कि ये होगा डेवलपमेंट फॉलोज, यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट फॉलोज है। देखो हमने कहा ना पहले बच्चा अपने पहले पूरे हाथ पे सीखता है, ठीक है, पहले बड़ी मसल्स पे सीखता है, फिर छोटी मसल्स पे सीखता है। तो ये हमारा किस तरीके का जो ऑप्शन था? ये था हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी अंदर से बाहर की ओर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास की दिशा अधोगामी है। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सिंपल, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने के लिए हमारे सबसे लास्ट में फिंगर आती हैं और बॉल को पकड़ने के लिए पूरी एक पाम का यूज होता है, पूरी पहले हथेली का यूज होता है हमारे। तो इस स्थिति में विकास की सिद्धांत की इशारा करती है, तो ये भी हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी हमारा। Which of the following principle of development proposes that children gain muscular control of arms relatively rather than that of fingers? यानी हमने अभी अभी कहा कि मस्कुलर पहले आ जाता है, बाद में हमारा फिंगर्स पे आता है, उसके बाद फिंगर्स में भी जैसे हमारा अगर ये हाथ हुआ, ठीक है, ये अगर हमारा हाथ है तो हम हथेली पे आएगा, उसके बाद फिंगर्स पे आएगा, ठीक है। और जो फिंगर की ये टिप जो है ना, ये टिप, फिंगर टिप, इन टिप्स पे कंट्रोल सबसे बाद में आएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड होप बिफोर शी कैन स्किप। एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है। यदि ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होता है, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी होता है। तो हमारा देखो
इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इंटर रिलेटेड से यहां पर बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, जो कि मैंने अभी बताया था ना कि अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड होप बिफोर शी कैन स्किप। एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है ना। अगर कोई, जैसे हम बात करें कि कोई पहले तो डायरेक्ट दौड़ने से पहले वो बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, तब होता है। तो इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट है, क्या है, प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सही बात है, ये हमारा जो अधोगामी सिद्धांत है वो यही होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप नहीं बल्कि टॉप टू बॉटम होता है, जिसको हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इज यूनिडायमेंशनल भी नहीं होता है, एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हमारा ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं, यानी अगर वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और या उनको खाना सही से, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहे हैं। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए ही नहीं मिल रहा है तो उसका दिमाग, हमारा जो माइंड है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो वो जाहिर सी बात है वो उसके हैम्पर होगी। तो हमारा ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट फॉर ए। ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो। तो देखते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट सिक्वेंशियल, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये तो सेफेलोकॉर्डल आ गया। यहाँ पर हमारी बात हो रही है मोटर की बात, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट इन डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली तो नहीं होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज, यानी विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ चल रहा है, तो ये अभी बात नहीं हुई। यहाँ पर बात हो रही है एक पैटर्न की, कि एक बच्ची जो है चलने से पहले खड़े होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना, यानी एक सीक्वेंस में चीजें होंगी, एक पैटर्न होगा, विकास क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि पहले उसने दौड़ना सीख लिया अब वो खड़े होना सीखेगी। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम ग्रोज एट डिफरेंट रेट्स। देखो, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र, अंग या तंत्र अलग अलग दरों पर विस्तृत होते हैं। सेफेलोकॉर्डल नहीं बताता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल नहीं बताता है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये इंडिपेंडेंस होती है, यानी हर जो तंत्र है वो अपने अलग अलग एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन वो अपने अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से डेवलप होगा चीजें। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। डेवलपमेंट चेंजेस, ऑप्शन ए है, आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, ये ऑप्शन उधर ऊपर चला गया है। विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक अप्रत्याशित होते हैं, नहीं, हम अत्यधिक तो नहीं होते, हम उनको समवाट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। occurs very fast till middle childhood, then reached at plateau and stop, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं। भाई रुकते तो नहीं है, ऐसा नहीं, बात नहीं होती। occur at varying rates in individuals, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। are independent of the social cultural context, सामाजिक से तो कोई भी अलग नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। डेवलपमेंटल चेंजेस अलग अलग दर पे है, कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीखता है तो कोई बच्चा 15 और 18 महीने में। डेवलपमेंटल चेंजेस अकर्स इन एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। ये सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। अकर्स एट वेरी फास्ट पेस इन द इन्फेंसी एंड देन देयर इज नो ग्रोथ टिल एडोलेसेंस, ये भी गलत हो गया। शैशवावस्था में बहुत तेज गति करते हैं, हमेशा रैखिक तरीके से, हमने पढ़ा था रैखिक नहीं बल्कि जो है वर्तुलाकार होते हैं,
लीनियर होते नहीं होते, बल्कि स्पाइरल होते हैं। किशोरावस्था तक आगे की ओर और फिर पीछे की ओर, ऐसा कुछ नहीं है किशोरावस्था तक आगे और पीछे की ओर। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पे सीडीपी की एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके कंप्लीट सीडीपी से रहेंगे। ठीक है, कंप्लीट सीडीपी से। और हमारे इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट जुलाई 2024। उसमें मैंने पीवाईक्यू भी कराए हैं और बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरी लेक्चर्स लिए हुए हैं, और मैंने उस पर जो है व्हाइट बोर्ड पे चीज़ों को आपसे इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाया है। तो आप एक बार उनको जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। पूरा का पूरा आपको सिस्टमेटिक वे में सीटेट का पूरा सिलेबस मिलेगा। और इनको यहाँ पर एक्चुअली हम जो है चीज़ों को बस थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आप चाहते हैं कि आपके सीटेट में 130 प्लस मार्क्स आए, तो आप जो ये जो है सीटेट जुलाई 2024, इसको, इस प्लेलिस्ट को खोलिए और इसको जरूर देखिए। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन एंड द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप एट हर ओन रेट। सही बात है, पैटर्न तो सेम रहते हैं, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो ये किस चीज को बात करती है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, लीनियरिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, बल्कि हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी को, पृथकता को, कि हर बच्चा अपने इंडिविजुअल रेट से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज सुन एज सुनीता बिगन टू वॉक शी वुड डांस वेन शी हर्ड म्यूजिक। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया है, वो जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वो नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, कोई भी डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से मिल गया है। तो हेरिडिटी से तो चीजें मिल गई, अब इन्वायरमेंट से किस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अब सुनीता के पेरेंट जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, वो उसको जो है एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तब भी उसने जो है डांस करना जल्दी सीख लिया है। तो डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सही बात है ये। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ऐसी बात भी नहीं। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, बिल्कुल भी नहीं। तो विकास अनुवांशिक और परिवेश के बीच अंतःक्रिया है। तो हेरिडिटी से तो सुनीता को मिल गया, लेकिन इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वहीं उसके पेरेंट जो है उसको क्लैप नहीं करते, ताली नहीं बजाते, तो वो इतने जल्दी डांस करना नहीं सीखती। नेक्स्ट है हमारा, सीइंग दैट देयर सन रवि वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3। ये देख कर के उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि रखता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि का पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण में विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वो पढ़ने की बात की जा रही है, पिछले क्वेश्चन में डांस की बात की जा रही थी। तो यानी आपको देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम दिया हुआ है, लेकिन आपके ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। तो क्या है, डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पाथ, फॉलो करता है। डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल, होता है। डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल। डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेरिडिटी से तो उसको मिल गया, इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होके डेवलपमेंट हो रहा है। इन्वायरमेंट का असर यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए वो जो है अपने जो बच्चे हैं, जो एवरेज जो बच्चों उसको आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको किताबें ला कर दी हैं और वो उसको प्रोत्साहन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
किसी स्पेशल टॉपिक पर, कोई भी जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता हो, तो अगर मुझे कोई थ्योरी क्लास या पीवाईक्यू कराना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।